दोस्तों जीएसटी काउंसिल मीटिंग को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज आती है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब है, क्या जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किसी तरह का कोई लेट फीस वेवर या एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस होगी या नहीं। तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अभी तक दोस्तों जो न्यूज़ है वो यही है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो एक्सपेक्ट की जा रही है मिड मार्च के दौरान, यानी कि मार्च मिड में ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो सकती है। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं वो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो 18% और 28% की जो स्लैब है, जो भी न्यूज़ आई थी कि जो स्लैब्स हैं वो मर्ज हो सकती हैं, तो 18 और 28% वाली जो स्लैब है उसके अंदर अभी किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, ऐसी न्यूज़ निकल करके आ रही है। गवर्नमेंट वुड नॉट लाइक टू मेक एनी चेंजेस इन 18 एंड 28% स्लैब। इसी के साथ जो इम्पॉर्टेंट अभी न्यूज़ निकल के आई है, गवर्नमेंट करेक्ट कर सकती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बिफोर प्रपोजिंग द मर्जर ऑफ स्लैब्स। जो ये स्लैब मर्जर का आया था ना कि 3 स्लैब स्ट्रक्चर जो है हो सकता है, तो यहाँ पे न्यूज़ आ रही है गवर्नमेंट फर्स्ट करेक्ट द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर करेक्शन की जा सकती है। गवर्नमेंट want to wait for the revenue to stabilize before move to 3 slab structure। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हो सकते हैं। इसी के साथ जीएसटी लेट फीस को लेकर के जो न्यूज़ आई थी, सीएनबीसी आवाज़ पर आई थी कि जीएसटी लेट फीस के अंदर गवर्नमेंट प्लान कर रही है वेवर देने के लिए कि अगर आपकी नील रिटर्न है और लॉकडाउन के दौरान जो व्यापारी अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए हैं उनके लिए कुछ रिलीफ अनाउंस हो सकते हैं। साथ ही इंटरेस्ट के अंदर भी गवर्नमेंट बेनिफिट दे सकती है। जो लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी पर इंटरेस्ट लगता है उसके अंदर भी कुछ रिलीफ आपको मिल सकता है उस इंटरेस्ट रेट के अंदर। अगर आपको याद होगा तो जब कोविड पेंडेमिक के दौरान जो रिलीफ दिए गए थे जीएसटी के अंदर वो लेट फीस को लेकर दिए गए थे। तो एमनेस्टी स्कीम आपके लिए आई थी और साथ ही इंटरेस्ट में भी आपको रिलीफ दिया गया था, कंडीशनल वेवर दिया गया था इंटरेस्ट के अंदर भी कि अगर आप दी गई डेट्स तक अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपसे कम चार्ज किया जाएगा। इस तरह का कंडीशनल वेवर आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सेम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट आपके लिए इस तरीके से कंडीशनल वेवर आपको दिया जाए। एमनेस्टी स्कीम का मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि एमनेस्टी स्कीम आएगी या नहीं। तो दोस्तों एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड अभी तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन आप चाहें तो इसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर करे। ट्विटर पर आप देखेंगे काफ़ी सारे हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स किए जा रहे हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी को कि वो एक बार एमनेस्टी स्कीम को री इंट्रोड्यूस करें ताकि जो टैक्स पेयर्स इसका बेनिफिट नहीं ले पाए थे, जो इस व्यापारी इसका बेनिफिट नहीं ले पाए थे, वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो आप चाहे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। लेट फीस के अंदर कुछ रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपिंग लगेगी या नहीं नील रिटर्न के केस में तो वेवर एक्सपेक्ट हम कर ही रहे हैं जिनकी नील रिटर्न है। अब जिनकी टैक्सेबल रिटर्न है उसमें हम थोड़ा सा मैक्सिमम कैपिंग के लिए कर सकते हैं कि मैक्सिमम कैपिंग वहाँ पे लग जाए। इसी के अलावा ई वे बिल को लेकर भी न्यूज़ आई थी कि जो ई वे बिल है, जो ब्लॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है ई वे बिल की, उसमें कुछ रिलीफ हमें मिल सकता है। तो ये सारी न्यूज़ थी जो निकल करके आई थी। इनका सोर्स है सीएनबीसी आवाज़। ये जो रिलीफ्स हैं वो हमें मिलेंगे या नहीं नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है कि ये रिलीफ्स हमें मिल रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के लिए जो मुझसे सवाल आ रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग कब होगी, तो मिड मार्च तक वो मीटिंग होगी। जैसे ही इस जीएसटी मीटिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ फर्दर शेयर होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।